शशांक जी गाजियाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि अगले जन्म में इस जन्म की यादें नहीं रहती तो पाप और पुण्य का क्या महत्व है? जब अगले जन्म में किसी और शरीर को भोगना है तो हमें क्या फर्क पड़ता है? क्या यही कारण है कि लोग पाप करने में से नहीं डरते? नहीं, क्यों? भोगने वाले तो आप होंगे, कपड़ा बदलने से क्या होता है? इसकी जगह कोट पहन लो, लाठी चलेगी तो तुम्हारे ऊपर चलेगी ना, कोट में क्या फर्क पड़ता है? तो शरीर तो स्थूल है, ये बदल जाएगा। स्वप्न में जब आपको दंड मिलता है तो आप महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? जागृत वाला स्थूल शरीर तो सोया हुआ होता है, लेकिन सुख दुख जो स्वप्न में पड़ता है आपको महसूस होता है, सत्य महसूस होता है, लेकिन वो होता नहीं है। नरक में तो होता है, वहां तो भोगना पड़ेगा, अन्य योनियों में भोगना पड़ेगा। भोगता आप होंगे, आपका कपड़ा बदल जाएगा, मनुष्य का कपड़ा हट जाएगा, भोगने वाले तो आप ही रहेंगे। इसलिए डरना चाहिए कि भोगना तो आपको ही पड़ेगा पाप पुण्य का फल। इसमें कैसे हो सकता है कि हम डरे नहीं? जो नहीं डरते हैं उनको भोगना होता है। और दूसरी बात ये कि हमारी विस्मृति तो इसी जन्म की है। माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, 1 मिनट का भी याद है क्या? 1 मिनट का भी याद नहीं, 9 महीने रहे माँ के गर्भ में, हम सब रहे ना। तो विस्मृति तो इतनी जोर के, परसों दोपहर के क्या पाया था, अब आपको लौटना पड़ेगा। परसों ऐसे परसों की बात है, लौटना पड़ेगा ना। इतनी स्मृति हमारी मंद है, तो अगले जन्म की मतलब या पिछले जन्म की ये स्मृति तो बहुत दूर की बात है। अभी कल परसों की बात पूछे क्या दोपहर में पाया, तो हमें सोचना पड़ेगा। तो इसलिए हमें मानना चाहिए भगवान का वचन, शास्त्र के वचन, ऋषि मुनियों के वचन, ये सत्य हैं और उनका फल भोगना पड़ता है, अवश्य भोगना। अब देखो, एक्सीडेंट हुआ, उस जो भी अंदर फंस गया हो, अब आग लगी ट्रक में, चीख रहा है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई निकालने वाला नहीं, और वो आग उसको नजदीक में आकर भस्म कर देती है।